my dear students, welcome back to Vidya Mind. So students, let's continue your journey of curiosity with your chapter number 1, the ever evolving world of science. And in this session, we will develop more understanding about science. So students, आपकी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन में ना साइंस के बारे में और भी बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं. तो चलिए, let's get started. Alright everyone. So learning science through exploration and experience. So science is best learned through experience and exploration, not by memorizing information. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को समझते हैं, तो साइंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन. उस चीज को एक्सपीरियंस करना और एक्सप्लोर करना, ना कि मेमोराइज करना. सिर्फ मेमोराइज करने से आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगी. और सिर्फ साइंस के लिए नहीं, ये आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. जब तक आप उसे अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे और नहीं अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे. तो किसी भी चीज को समझने के लिए, साइंस को भी समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है. You will learn to observe carefully, perform simple experiments and think about why things happen the way they do. तो ये जो आपकी जर्नी होगी ना क्यूरियोसिटी में, इसमें आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि किस तरीके से आपकी आसपास की चीजों को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से सिंपल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है. साथ ही साथ जो हमारे आसपास इवेंट्स होती हैं, चीजें होती हैं, वो क्यों उसी तरीके से होती हैं. भाई कोई प्रोसेस है, वो उसी तरीके से क्यों हुई. इतने सारे डीप जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मन में आएंगे और उन सबको हम बहुत अच्छे से समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर इज डिजाइन्ड एज एन एडवेंचर. अब आपकी इस क्यूरियोसिटी की जर्नी का हर एक चैप्टर ना एक एडवेंचर की तरह डिजाइन किया हुआ है. ये एडवेंचर आपको चैलेंजेस देगा और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है भाई उसको और क्या करेगा, डेवलप करेगा. साथ ही साथ आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू मेक स्मॉल डिस्कवरीज ऑन योर ओन. आप अपने आप से छोटी छोटी जो डिस्कवरीज है वो खुद से कर पाएंगे. एंड व्हेन वी डिस्कवर समथिंग आवरसेल्व्स वी रिमेंबर इट बेटर. और जब हम खुद से कोई डिस्कवरी करते हैं ना, वो चीज हमें और अच्छे से समझ आती है, हमें हमेशा याद रहती है. सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं, चीजों को डिस्कवर करने से, खुद से समझने से वो चीज हमेशा आपको याद रहेगी. अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, लर्निंग टेक्स फ्लाइट विद क्यूरियोसिटी. So if we observe the page numbers in our book carefully, we will notice something special. The page number follows the playful flight of a butterfly and the smooth movement of a paper plane. अब जब आप अपनी क्यूरियोसिटी की बुक को अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे उनके पेजेस पे कुछ स्पेशल आपको दिखाई देगा. आपको एक प्लेफुल बटरफ्लाई जो कि क्या कर रही है, उड़ रही है, दिखाई देगी. साथ ही साथ आपको एक स्मूथ मूवमेंट ऑफ पेपर प्लेन भी दिखाई देगा. पेपर प्लेन जो कि क्या कर रहा है, स्मूथली मूव कर रहा है. So a butterfly flies freely and a paper plane soars high. This reminds us that learning becomes exciting when curiosity leads the way. तो ये जो बटरफ्लाई और पेपर प्लेन है, ये हमें ये याद दिलाएंगे कि हमारी लर्निंग एक्साइटिंग तब हो जाती है जब हमारी क्यूरियोसिटी के साथ हम उसे पढ़ते हैं. साथ ही साथ इवन सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पेपर प्लेन कैन इंस्पायर बिग साइंटिफिक आइडियाज. और जो सिंपल चीजें होती हैं जैसे कि एक पेपर प्लेन जैसा सिंपल आइडिया भी एक बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी को क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है. एंड जस्ट एज अ बटरफ्लाई मूव्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन सोर्स थ्रू द एयर, लर्निंग बिकम्स जॉयफुल एंड मीनिंगफुल व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे. तो जिस तरीके से बटरफ्लाई मूव करती है, जिस तरीके से पेपर प्लेन मूव करता है, उसी तरीके से हमारी लर्निंग भी बहुत जॉयफुल एंड मीनिंगफुल हो जाती है जब आप उसे क्यूरियोसिटी के साथ करते हैं. Our book encourages us to let our imagination fly as we explore new scientific ideas. तो आपकी ये जो बुक है ना, ये आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली है, नए नए साइंटिफिक आइडियाज आपको समझाएगी. साथ ही साथ आप क्या करोगे, अपने इमेजिनेशन को उड़ने दोगे इस बुक के साथ. आप चीजें इमेजिन करना सीखोगे, साथ ही साथ एक्सप्लोर भी करना सीखोगे. Now moving on students, from simple observations to great discoveries. So something as special as a paper plane has helped human think deeply about the idea of flight. तो पेपर प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एक पेपर प्लेन जैसी सिंपल चीज ने भाई हम ह्यूमंस को डीपली थिंक करने में मजबूर कर दिया अबाउट फ्लाइट. किसके बारे में, फ्लाइट के बारे में, राइट. So long before modern aircraft existed,
Early inventors carefully observed the wings of a bird and experimented with different shapes and designs. तो देखिए, जो एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट आज आपको देखने को मिलते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ बने हैं, हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट? टाइम के साथ ही क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और तभी हम एयरप्लेन्स को बना पाए, और आज ये पॉसिबल है कि हम एयरप्लेन्स को हवा में उड़ा पाते हैं और हम भी उनके थ्रू ट्रैवल कर पाते हैं। बट उससे पहले एयरप्लेन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। ह्यूमन बींग्स को आइडिया आया कि जिस तरीके से बर्ड उड़ सकती हैं, उसी तरीके से हम भी कुछ ऐसी मशीन डिजाइन कर सकते हैं जो कि उड़े, राइट? तो वही साइंटिस्ट क्या करते थे, दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द विंग्स ऑफ अ बर्ड। बर्ड के जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते थे और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिजाइन के साथ क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। सो दीज सिंपल ऑब्जर्वेशंस स्लोली लेड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लाई। तो बर्ड के विंग से इंस्पायर होकर उन्होंने डिफरेंट क्या बनाए, डिफरेंट डिजाइन्स बनाए, डिफरेंट आइडियाज लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने इस छोटी सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन के साथ ये समझना चाहा कि किस तरीके से चीजें उड़ सकती हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स उड़ सकते हैं, राइट? So today engineers use the scientific ideas to design aircraft that can carry people across the world. तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से एक आइडिया आया, आइडिया के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन्स बनाए गए, राइट? तो आज भी इंजीनियर्स क्या करते हैं, उन्हीं साइंटिफिक आइडियाज को यूज करते हैं एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, जो कि क्या कर सके, पीपल को कैरी कर सके। इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स, इतनी बड़ी मशीन्स बनाते हैं जो कि लोगों को भी कैरी कर पाए, राइट? So this teaches us an important lesson. Great scientific discoveries often begin with simple questions, careful observations and curiosity. तो भाई ये आपको ना एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। ये एक छोटी सी चीज आपको, एक छोटा सा एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा है कि ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए हमेशा सिंपल क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। स्टार्टिंग कैसे होगी, सिंपल क्वेश्चंस के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो पाती हैं। और अगर आप भी अपने आसपास की चीजों के को लेकर सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दें, क्यूरियोसिटी दिखाना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है आप भी कुछ बड़ा डिस्कवर कर दें, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। हमने इस सेशन में साइंस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ली। अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।